हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज हम म्यूज़िक में संगीत पारिजात के सबसे आखिरी अध्याय जो लास्ट चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे और इस अध्याय का नाम है राग अध्याय। तो इस अध्याय में पंडित अहोबल जी ने कुल 125 रागों का वर्णन किया है। राग तो वैसे बहुत सारे गाए जाते थे, लेकिन पंडित अहोबल जी ने केवल 125 रागों का ही इसमें वर्णन किया है। दूसरा, पंडित अहोबल जी ने राग अध्याय में थाटों की व्याख्या तो करी है, लेकिन रागों को थाटों के अंतर्गत नहीं रखा है। उन्होंने रागों को इससे अलग रखा है, उन्होंने थाटों के अंतर्गत रागों को नहीं लिखा है। तो राग अध्याय में यही दो मेन पॉइंट्स थे। तो पहला था कि राग तो बहुत सारे गाए जाते थे उस समय में, लेकिन पंडित अहोबल जी ने संगीत पारिजात में केवल 125 रागों का ही वर्णन किया है और रागों को थाटों के अंतर्गत उन्होंने नहीं रखा है। थाटों से इसको अलग करके उन्होंने रागों को लिखा है। तो आइए अब जल्दी से पहले हम संगीत पारिजात पूरा जो ग्रंथ है उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो संगीत पारिजात संगीत का एक ग्रंथ है जो कि 1650 में लिखा गया था और इसको पंडित अहोबल जी ने लिखा था। इसके रचयिता पंडित अहोबल जी हैं और इस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था पंडित दीनानाथ जी ने। इस ग्रंथ के अंदर 8 अध्याय हैं जिसमें 500 श्लोक लिखे गए हैं। पहला अध्याय स्वर अध्याय, जिसमें नाद के बारे में बताया गया है कि नाद की उत्पत्ति हवा और आग के मेल से होती है। पंडित जी ने इस ग्रंथ के अंदर स्वरों को सांप के समान और श्रुति को कुंडली के समान बताया है कि जिस प्रकार सांप कुंडली में बंध जाता है उसी प्रकार स्वर श्रुति में बंध जाते हैं। पंडित जी ने 22 श्रुतियों को 5 प्रकारों में बांटा है और 7 स्वरों को 3 अलग अलग वर्णों में विभाजित किया है। सामापा को ब्राह्मण, रेधा को क्षत्रिय और गानी को वैश्य वर्ण में उन्होंने बताया है। दूसरा अध्याय है ग्राम अध्याय। तो ग्राम अध्याय में ग्राम के बारे में बताया है, जिसमें षडज मध्यम गंधार ग्राम है। गंधार ग्राम विलुप्त होने के कारण गंधार ग्राम की कोई व्याख्या इसमें नहीं बताई गई है। मुख्यतः इन्होंने षडज ग्राम की व्याख्या की है। तीसरा है मूर्छना। तो ग्राम से मूर्छना की उत्पत्ति होती है। मूर्छना का अर्थ होता है मंत्रमुग्ध होना या आकर्षित होना या खो जाना। तो जब ग्राम के आरोह और अवरोह किया जाता है, ग्राम का आरोह और अवरोह गाया जाता है, तो उससे मूर्छना उत्पन्न होती है। तो षडज और मध्यम ग्राम दोनों ग्रामों में 7-7 मूर्छनाएं हैं, 7-7 स्वर हैं, तो हर स्वर की अपनी अलग मूर्छना है। तो 7 स्वर हैं तो 7 ही मूर्छना हुई। तो षडज ग्राम में भी 7 मूर्छना है और मध्यम ग्राम में भी 7 मूर्छना है। इसके बाद चौथा अध्याय है स्वर विस्तार अध्याय। स्वर विस्तार अध्याय में पंडित जी ने 7 स्वरों को 2 अलग अलग भेदों में बांटा है, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर, जिसमें शुद्ध स्वर 7 हैं और विकृत स्वर भी 2 प्रकार के हुए, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। तो कोमल स्वर 4 हैं, रेगा धानी, और इनकी पहचान है कि इनके स्वरों के नीचे रेखांकित की जाती है। और तीव्र स्वर केवल एक है, माँ, और इसकी पहचान है कि माँ के ऊपर खड़ी रेखा अंकित की जाती है। पंडित जी ने कहा है कि 7 स्वरों के मेल से 4220 स्वर समूह की रचनाएं हो सकती हैं। इससे उन्होंने इस प्रकार कहा है कि इससे जो उन्होंने स्वर समूह की जो रचनाएं बताई हैं कि कुल 4220 स्वर रचनाएं ऐसी हैं जो 7 स्वरों के अलग अलग समूह से बनती हैं। 5वां अध्याय है वर्ण अध्याय। तो पंडित अहोबल जी ने वर्ण की परिभाषा इस प्रकार दी है कि गाने की क्रिया को वर्ण कहा जाता है, कि गाने में हम स्वरों को किस किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं वह वर्ण कहलाता है। तो वर्ण 4 प्रकार के हुए, स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। स्थायी वर्ण में एक ही स्वर को एक से अधिक बार बार गाया जाता है। आरोही वर्ण में स्वरों को चढ़ते हुए क्रम में गाया जाता है। अवरोही वर्ण में स्वरों को उतरते हुए क्रम में गाया जाता है और जब तीनों वर्णों को मिलाकर गाया जाता है तो उसे संचारी वर्ण कहते हैं। इसके बाद अगला अध्याय है जाति अध्याय। तो जाति, हर स्वर से अपनी अलग जाति बनती है। 7 शुद्ध स्वर हैं, सारे गामा पाधानी, और इनके पूरे नाम हैं षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। तो षडज से षडजा, ऋषभ से ऋषभी, गंधार से गंधारी, मध्यम से मध्यमा, पंचम से पंचमी, धैवत से धैवती और निषाद से निषादी। ये 7 जातियां इस अध्याय के अंदर बताई गई हैं। 7वां अध्याय है समय अध्याय, जिसमें पंडित अहोबल जी ने वीणा पर स्वरों की स्थापना को बताया है कि वीणा पर स्वर कहाँ कहाँ आते हैं, कौन कौन से स्वर कहाँ बजाए जाते हैं। दूसरे, उन्होंने 5 प्रकार की गीतियों के बारे में इसमें बताया है। तीसरा, पंडित अहोबल जी ने
अपने समय के जो प्रचलित राग थे उनके समय के बारे में बताया है कि कौन सा राग किस समय में गाया जाता है। और इसका 8वां और लास्ट अध्याय है राग अध्याय, जिसमें पंडित जी ने 125 रागों का वर्णन किया है। राग तो बहुत सारे होते थे उस समय में, लेकिन उन्होंने केवल 125 रागों का वर्णन किया है और रागों को उन्होंने थाटों के अंतर्गत नहीं रखा है। तो स्टूडेंट्स, ये आज आपका जो टॉपिक था संगीत पारिजात, पूरा अध्याय, पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, पूरा टॉपिक आज आपका क्लियर हो गया है। इसमें आपका संगीत पारिजात 6 मार्क्स में थ्योरी में लिखने के लिए आता है क्वेश्चन, 6 मार्क्स का, और इसके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, अलग अलग चैप्टर्स के एमसीक्यूज बन सकते हैं। जैसे कि राग अध्याय में कितने रागों का वर्णन किया है पंडित अहोबल जी ने, तो आप उसमें ऑप्शन में टिक करेंगे 125। इस प्रकार से इसमें अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। कि गीतियाँ कितने प्रकार की बताई हैं, तो 5 प्रकार की गीतियों के बारे में बताया है। तो इस प्रकार से आप इसको लर्न कीजिए। जब अलग अलग जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन पॉइंट्स के बेसिस पर अगर आप चैप्टर्स को लर्न करेंगे बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। फिर आपके चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन आए चाहे थ्योरी के क्वेश्चन आए, आप इजीली उसको कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।